दोस्तों, हाल ही में ही द सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडी ऑफ फ्रेंच इंस्टीट्यूट इंटरनेशनली रिलेशन की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है और इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद जितनी टेंशनें फ्रांस की बढ़ चुकी हैं, उससे ज्यादा टेंशनें हमारी वायुसेना की बढ़ चुकी है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही इस रिपोर्ट के दौरान फ्रांस के एक पायलट की तरफ से बताया गया है कि इस समय जो हमारी वायुसेना के पास रफाल फाइटर जेट मौजूद है, इस फाइटर जेट के अंदर इतने एडवांस सेंसर नहीं लगे हुए हैं कि हम अपने रफाल फाइटर जेट की मदद से दुश्मन देशों के 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डिटेक्ट कर पाए। और ये बात फ्रांस के पायलट की तरफ से कोई हवाबाजी में नहीं बोली गई है, इस बात का प्रॉपर सबूत भी दिया गया है। इस समय फ्रांस के इन पायलट का कहना है कि जब फ्रेंडली एक्सरसाइज के दौरान हमारे रफाल फाइटर जेट का मुकाबला अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के साथ होता है, उस समय हमारा रफाल फाइटर जेट अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को बीट नहीं कर पाता है। और इस समय हमारे रफाल फाइटर जेट के अंदर एंटी रेडिएशन मिसाइल भी नहीं लगी हुई है, जिस कारण हम दुश्मन देश की वायुसेना के डिफेंस सिस्टम को एंटी रेडिएशन मिसाइल मारकर नहीं गिरा सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि भले ही हमारे रफाल फाइटर जेट के अंदर एंटी रेडिएशन मिसाइल ना लगी हो, लेकिन हम दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम को अपनी नॉर्मल मिसाइलों की मदद से भी तो मारकर गिरा सकते हैं। तो आपको बता दें कि अगर हम नॉर्मल मिसाइल की मदद से दुश्मन देशों के डिफेंस सिस्टम को मारने की कोशिश करेंगे, तो उस समय अगर दुश्मन देश की तरफ से अपने डिफेंस सिस्टम को एक बार के लिए बंद कर दिया जाता है, तो उस समय उस डिफेंस सिस्टम का रेडार भी बंद हो जाएगा, जिसके बाद हमारी जो नॉर्मल मिसाइल होगी वो दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम का पता नहीं लगा पाएगी और रास्ते में ही भटक जाएगी, जिस कारण हमारी मिसाइल भी बेकार जाएगी और दुश्मन देश का डिफेंस सिस्टम भी तबाह नहीं होगा। लेकिन अगर रफाल फाइटर जेट के अंदर एंटी रेडिएशन मिसाइल को लगा दिया जाता है, तो फिर रफाल फाइटर जेट काफी आसानी से दुश्मन देशों की डिफेंस सिस्टम से निकलने वाली रे का पता लगाकर काफी आसानी से दुश्मन देशों के डिफेंस सिस्टम को मारकर गिरा सकता है। और अगर दुश्मन देश की तरफ से हमारी एंटी रेडिएशन मिसाइल के सामने अपने डिफेंस सिस्टम को बंद करने की कोशिश की जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी एंटी रेडिएशन मिसाइल दुश्मन देश के डिफेंस सिस्टम को ढूंढ ढूंढ कर मारेगी। इसी बात को देखते हुए अब भारत को फ्रांस के साथ सीधे ही बातचीत करनी शुरू कर देनी चाहिए कि हम अपने रफाल फाइटर जेट में इस समय रुद्रम मिसाइल को लगाना चाहते हैं और इस रुद्रम मिसाइल को लगाने की रफाल फाइटर जेट में हमको फ्रांस की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। और ये चीज दिखाती है कि आने वाले समय में अगर हमारे रफाल फाइटर जेट का मुकाबला किसी 5th जनरेशन के फाइटर जेट के साथ हो जाता है, तो उस समय हमारा रफाल फाइटर जेट 5th जनरेशन के फाइटर जेट को टैकल नहीं कर पाएगा। वहीं पर इस समय चाइना को देखा जाए तो चाइना भारी संख्या में अपनी वायुसेना में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शामिल कर चुका है और चाइना ने तो अब 6th जनरेशन के फाइटर जेट को भी बनाकर तैयार कर लिया है और जल्द ही चाइना इन लड़ाकू विमानों को अपनी वायुसेना में भी शामिल करना शुरू कर देगा। और आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर पाकिस्तान की वायुसेना को भी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। और अगर इस समय हमको चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला करना है, तो उसके लिए अब हमको MRF डील में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को ही खरीदना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो हम फिर चाइना और पाकिस्तान से 1 दशक पीछे हो जाएंगे, क्योंकि आने वाले 10 सालों तक तो हमारा MK फाइटर जेट आने नहीं वाला है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि हमको MRF डील में अभी भी रफाल फाइटर जेट को लेना चाहिए, या फिर आपका ये मानना है कि हमको 5th जनरेशन के फाइटर जेट को अब लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।